हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। आज हम करेंगे सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम सांस्कृतिक आत्मसातकरण एवं एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें प्राय संस्कृति के विषय में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है संस्कृति आत्मसातकरण एवं एकीकरण जो है +2 के जो है सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एनसीईआरटी बुक है, उनके लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में जरूर एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सीबीएसई के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी अगर उन्होंने सोशोलॉजी ले रखा है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश किया जाता है इसमें, और आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सोशोलॉजी का जो हमारा चैप्टर ये है 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक तो यही है पर संस्कृतिकरण। दोस्तों ये पर संस्कृतिकरण जो है कई मानने में जो है एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से जो है इसको नोट डाउन भी करना चाहिए, क्योंकि पर संस्कृतिकरण हमेशा एग्जामिनर का सबसे सदैव भी फेवरेट रहा है। तो पर संस्कृतिकरण का आशय होती क्या है, आखिर पर संस्कृतिकरण होता क्या है? तो इसमें बताया यही बात गया है कि एक समाजी समूह से दूसरे समाजी समूह में संस्कृति तत्व का प्रसारण या हस्तांतरण। देखिए पर संस्कृतिकरण का मतलब साफ शब्दों में यही है कि कोई भी संस्कृति होती है ना दोस्तों, उसके जो तत्व होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है, उसी को ही हम पर संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी प्रसार भी हो सकती है और स्थानांतरण भी। स्थानांतरण का मतलब एक से दूसरी जगह जाना होता है, और प्रसारण का मतलब होता है कि इसको फैलाना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण संस्कृति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो विभिन्न संस्कृतियों वाले समुदाय के बीच संपर्क के कारण जो है प्रतिफलित भी होती है। यानी जो है यहाँ पर संस्कृतिकरण दोस्तों इसलिए भी काफ़ी आगे बढ़ती है क्योंकि विभिन्न संस्कृति के समुदाय के लोग जो है हमारे समाज में रहते हैं और उनके अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जो है संस्कृति होती है, जिसके वजह से पर संस्कृतिकरण जो है अपना काफ़ी दबदबा बना रखा है और इसी कारण जो है ये काफ़ी यहाँ पर प्रसार भी हो रहा है। पर संस्कृतिकरण के मामले में दोनों संस्कृतिकरण परंपरा प्रभावित होता है, क्योंकि एक संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए कोई संस्कृति है, अगर हम कहीं दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं तो हम अपनी संस्कृति भूल नहीं जाते हैं, हम जो है उस संस्कृति को यहाँ पर भी अपनाते हैं और उसको जो है देखा देखी दूसरे व्यक्ति भी अपना लेते हैं। तो इसे तो हम कहते हैं पर संस्कृतिकरण, यानी प्रसारण भी हुआ और हमने अपने जगह को स्थानांतरण भी किए। तो ये दोनों कंडीशन में जो है ये पर संस्कृतिकरण का एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो है वहाँ की संस्कृति काफ़ी प्रभावित होता है। कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि हम दूसरे जगह कुछ गुणों को भी अपना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी जो होता था, पहले फास्ट में हम कुछ भी नहीं करते थे, इवन कि हम चाय भी नहीं पीते थे, लेकिन आज के समय में इसके जगह पर क्या आ गया है कि कट्टू का आटा आ गया है, शुद्ध वाला कहते हैं नमक आ गया है। तो ये बहुत चीज़ें जो है हमारी संस्कृति को जो है तहस नहस करने में लग गया है, क्योंकि वो बात रह नहीं जाती जो पहले हुआ करती थी। आज लोगों ने क्या किया है, अपने आप को बदल लिया है और इसको जो है सही मान्यता दे दिया गया है। पहले कहते हैं चाय भी नहीं पिया जाता था, लेकिन लोग जो है आज कल चाय भी पी लेते हैं फास्ट में, जो कि गलत है। कहते हैं पहले समय में सब बातों को नहीं लिया जाता था
और इनको शुद्ध रूप से मनाया जाता था। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी जो अगर देखिए कोई भी पर्व हो या पूजा पाठ हो तो इसको शुद्ध रूप में लिया जाता है, अशुद्ध रूप में नहीं लिया जाता है। अगर आपने फास्ट किया ही है और आपने कट्टू के आटा का बना के रोटी खा लिया, आपने जो है सिंधिया नमक खा लिया, तो कहते हैं आपने तो हर चीज़ को खा लिया, तो फिर आपका व्रत किस प्रकार मान्यता दी जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि ये जो होता है प्रसारण होता है और कुछ गुण जो है उस जगह के भी अपना लिया जाता है। तो ये पर संस्कृतिकरण के अंतर्गत ही आता है। सभी समाजों और समूह में सांस्कृतिक संपर्क होता ही रहता है। देखिए यही बात मैं अभी बता रहा था ना आपको कि सभी समाजों में और समूह में सांस्कृतिक संपर्क होता है। जब संपर्क होता है तो उसमें बहुत से बदलाव देखने को मिलता है। यह तभी संभव है जब लोग नए गुण स्वभावों को अपनाना चाहते हों और अपने पुराने स्वभाव एवं विशेषताओं को भी निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। तो कई जो त्यौहार है, पर्व है, लोग क्या किए हैं उसको मना तो रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कई चीज़ों को चेंजेस भी हो गया है, यानी बहुत चीज़ें जो है बदलाव भी हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कि आज हम जनरेशन हमारा बदल गया है तो हमारा विचार क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बदलेगा। तो यही विचारधारा जो है आज संस्कृति जो है पर संस्कृतिकरण की धारणाओं को विकसित किया है। संस्कृति किसी व्यक्ति की जन्मजात धरोहर नहीं होती है। संस्कृति हमारा कोई जन्मजात धरोहर नहीं है। एक व्यक्ति संस्कृति, मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा तथा प्रतिमानों को जन्म के बाद प्राप्त जो है सामाजिक वातावरण में रहते हुए सीखते हैं। यानी आप जो संस्कृतिकरण सीखते हो वो धीरे धीरे सीखते हो, आपका जन्मजात धरोहर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी संस्कृति शुद्ध एवं अधिककालीन मौलिक संस्कृति नहीं है। कहते हैं कोई भी संस्कृति पूरी तरह से अलग या अछूता रह सके यह संभव नहीं है। यानी कोई भी संस्कृति पे जो है उसका देशांतर का सदैव ही प्रभाव पड़ता है। अगर आप यहाँ से वहाँ चले जाते हो तो उसका भी प्रभाव देखने को उस संस्कृति पे मिलता है। कोई संस्कृति अकेले जीवित नहीं रह सकता। निरंतर और परिवर्तन से संयुक्त जो है संस्कृति एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी ये बदलता ही रहता है और इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। कहते हैं आधुनिक यातायात और संचार साधनों के द्वारा संस्कृति संपर्क सुगम होता जा रहा है और दो भिन्न संस्कृतियों के संपर्कों से विभिन्न जो है संस्कृति विशेषताएं या गुणों को परंपरा अपनाने में सहायता भी मिल रही है। उदाहरण, जिन क्षेत्रों में संपर्क का प्रभाव पड़ते हैं वो कला कौशल के तत्व, वेशभूषा, भोजन, विद्या, भाषा और साहित्य, रीति रिवाज, धार्मिक पूजा पद्धति तथा आर्थिक और जो है धार्मिक जीवन की शैलियाँ भी इसमें सम्मिलित होती है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है आज जो है आधुनिकता के कारण हुआ है। कोई चीज़ पहले दूसरे जगहों पर नहीं मिलता था, लेकिन आज आधुनिक युग होने की वजह से ये जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है पूजा पाठ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो कहते हैं जो अगर पर संस्कृतिकरण में सबसे अधिक इफेक्ट डाला है तो वो जो है आधुनिकीकरण, और सबसे बड़ा बात जो है यातायात के साधन, कम्युनिकेशन, तो इन चीज़ों ने जो है अपना विशेष योगदान जो है यहाँ पर दिया है। कहते हैं भौतिक संस्कृति का आदान प्रदान जो है अधिक सुगम एवं तीव्र गति से होता जा रहा है। जो भौतिक संस्कृति है उसको जो है बहुत तेज़ी से जो लोग हैं अपनाए जा रहे हैं और एक दूसरे को सुगमता से ये चलती चली जा रही है। पर संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में इस संस्कृति गुणों के प्रदान पर प्रबल संस्कृति का प्रभाव उन लोगों पर भी साफ साफ दिखाई देता है जो या तो संख्या में कम है अथवा जो है नाममात्र या विस्थापित है। देखिए पर संस्कृतिकरण का जो है प्रभाव हर एक व्यक्ति पे पड़ रहा है, चाहे उनकी जनसंख्या कम क्यों ना हो, उन पे भी उसका प्रभाव देखने को मिला है। संस्कृतिकरण का अर्थ जो होती है एक सामूहिक यानी एक सामाजिक समूह के तत्वों के दूसरे सामाजिक समूह में प्रसारण एवं स्थानांतरण। देखिए संस्कृतिकरण का मतलब ही यही होता है। आपको यह छोटा सा वर्ड याद करना है कि एक सामाजिक समूहों के तत्व दूसरे सामाजिक समूहों में प्रसारण और स्थानांतरण को ही कहते हैं। प्रसारण का मतलब फैल जाता है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये संस्कृतिकरण कहलाता है, यानी एक सामाजिक समूह जो होता है दूसरे सामाजिक समूह के तत्व जो है सम्मिलित हो जाते हैं, इसी को ही संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। शिक्षा संस्कृतिकरण को प्रभावित करने वाले एक प्रबल कारक है। देखिए शिक्षा से जो होता है व्यक्ति समझदार बनता है और उसको कई बातों को नॉलेज आ जाता है। तो कहते हैं संस्कृतिकरण को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जो है कहते हैं जो है शिक्षा ही है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बच्चे होते रहते हैं सिंपली रहते हैं, लेकिन जैसे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं उनके वेशभूषा, उनका स्टाइल सब चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, शिक्षा का ही प्रभाव देखने को मिला।
ठीक है, क्योंकि यह जो है समुदाय को विचार द्वारा प्रभावित एवं उत्प्रेरित होती है, क्योंकि उनका विचार जो है बदल गया है, इसलिए उनका स्वभाव भी बदल गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित या प्रतिबिंबित करने में आधुनिक यातायात और संचार माध्यम ने विशेष भूमिका निभाया है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि आधुनिकता ने जो है पूरी तरह से बदल दिया है संस्कृतिकरण को, क्योंकि पहले हम दूसरे देशों में जा नहीं सकते थे, हम वहाँ की संस्कृति जान समझ नहीं सकते थे, लेकिन आज जो है कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी दूसरे क्षेत्र में जाके रह सकते हैं, वहाँ की जो संस्कृति सीख सकते हैं, वहाँ के वातावरण में अपने प्रवेश को बना सकते हैं। तो यही बात है, यातायात के साधन ने बहुत आसान कर दिया है। और दूसरा जो है संचार के माध्यम। पहले व्यक्ति जो होते थे पत्र द्वारा जो है अपना विचारों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन आज जो है संचार माध्यम ने जो है बहुत विशिष्ट बना दिया है। इवन कि आप दूसरे जगह के जो है दृश्य को भी देख सकते हो, वहाँ के जो व्यू होती है वो भी समझ सकते हो, वहाँ के कल्पना होती है, वहाँ के क्षेत्र की जो चित्र होती है, सभी चीज़ों को जो है बहुत विशिष्ट रूप से देख सकते हो। तो ये संचार माध्यम के ही कारण हुआ है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है कम्युनिकेट भी हो जाता है। मान लीजिए अगर आप कहीं गांव से आए हो और आपको जो है त्यौहार करने का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है, आप फटाक से फ़ोन करते हो गांव में, अपने माता पिता से पूछते हो कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, और उसी विधि से आप कर लेते हो। तो ये संचार माध्यम के कारण ही संभव हुआ है, और इसी को कहते हैं संस्कृतिकरण भी कहते हैं। अगर फिर भी संस्कृति आदान प्रदान इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इतना आसान से नहीं होता है, क्योंकि सभी संस्कृति में अपना एक विशिष्ट और जो है कठिन जो है उपाय और कार्य रहता है। यह आदान प्रदान जो होती है अपनाने वाली ही जो है संस्कृति एक परिवर्तन होने देने की योग्यताओं और क्षमताओं पर निर्भर करती है। संस्कृति एक पुनरुत्क्षेपण और एक साथ रोपण या आदान कभी संभव नहीं हो सकता। देखिए बात तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है, क्योंकि संस्कृति जो है जो रोपण या आदान प्रदान कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो होती है अपनी इच्छाओं से होती है। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है करना तो आप नहीं कर सकते, जो रूल रेगुलेशन है वो नहीं अपना सकते, ये आप पर जो है डिपेंड करता है। पर संस्कृतिकरण एक सार्वभौमी है और इस सतत प्रक्रिया भी रखती है, जो काल की गति के अनुरूप घटित होती रहती है। यानी काल का मतलब है समय। देखिए समय के साथ ये जो होती है सदैव बदलती रहती है, समय के साथ जो है ये अपना रूप धारण करती रहती है, समय के साथ जो है अपना प्रतिमान भी प्राप्त करती रहती है। तो यही बात यहाँ बताया गया कि पर संस्कृतिकरण एक सार्वभौमी है और सतत प्रक्रिया है, क्योंकि काल की गति के रूप में जो है ये घटित सदैव होती रहती है। सतत और परिवर्तन के साथ साथ एकता और विस्तार से भी संस्कृति जानी पहचानी होती है। पर संस्कृतिकरण की जो है स्थिति में परंपरागत सांस्कृतिक और आधुनिक संस्कृति के बीच एक संघर्ष और कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करता है। यानी देखा जाए तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कोई संस्कृति को अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो। अगर अपनाते हो तो भी सही है, नहीं अपनाते हो तो भी सही है, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी रूल रेगुलेशन होता है उसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। जैसे आपको पता है कि तिरपान सेंटर हमेशा यही आपको कहता है कि दूसरे बच्चों से वीडियो शेयर कीजिए, जो आपके क्लास के बच्चे हैं उनसे शेयर कीजिए, जिससे हो सकता है कि उनको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो भी अच्छे एग्जाम में नंबर ले ले। लेकिन आप लोग जो है इस बात को ध्यान से सुनते नहीं हो, देते ही नहीं ध्यान। तो कहते हैं इसको ज़बरदस्ती बताया नहीं जा सकता, ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता। ये तो इंसानों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि अगर मैं तिरपान सेंटर को जितना आगे बढ़ाऊंगा, हो सकता है कि मुझे और दूसरे सब्जेक्टों को भी विषय में भी अच्छे से अच्छा जानकारी मुझे मिल जाए और मैं अच्छे से अच्छे पास हो जाऊँगा। क्योंकि तिरपान सेंटर आपके लिए तभी करेगा जब ये चैनल आगे बढ़ेगा, जब ये दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा, जब इसका व्यू अधिक होगा, तभी मुझे लगेगा ना कि बच्चे देख रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है, तभी देख रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे नहीं देख रहे हैं तो फिर मुझे बना के क्या फ़ायदा होगा। तो आप तिरपान सेंटर से जो रहोगे, अनभिक्त हो जाओगे, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोग जितना हो सके इसको फैलाओगे, जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। क्योंकि मेरा एक ही मंतव्य है, एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो सही ज्ञान के साथ आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए जो मैं किताबों को ही फॉलो करता हूँ, यानी शब्द टू शब्द ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोई फालतू वाला चीज़ नहीं होता कि एक्स्ट्रा जो है जो कहते हैं ना सिलेबस आप अपना कर लो ना, वही सबसे बड़ा बात हो जाती है। कहते हैं आज के समय में बच्चे जो होते हैं कभी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, कभी उस वीडियो को देख रहे होते हैं, कभी उस वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल ही कहते हैं कौन सही है कौन गलत है क्या है, तो वो उस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमेशा।
तो ये बहुत बड़ी समस्या मुझे देखने को मिलता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं यही कन्फ्यूज़न सभी बच्चों के अंदर देखता हूँ कि बच्चे कभी ये कर रहे होते, कभी वो कर रहे होते, और उनका वास्तविक ज्ञान जो होता है कहीं छुपा हुआ रहता है, क्योंकि वो किताब कभी उठा के देखते भी नहीं हैं। इवन कि टीचर भी जो होते हैं स्कूल के, वो भी किताब को ही फॉलो कर रहे होते हैं, और बच्चे क्या कर रहे थे, इंटरनेट से यहाँ से वहाँ से कहाँ कहाँ से लिख रहे होते हैं। तो टीचर भी उसको काट दिया जाता है नंबर, और उनको नंबर भी उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने किताब को फॉलो नहीं किया होता है। ये कई जगह देखने को मिलेगा, या इवन कि आपके साथ भी ये घटना घटी जरूर होगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने की सिलेबस कर लो, अपना किताब पढ़ लो, वही आपके लिए सफिशेंट है। कहते हैं इतना अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिजिटल की दुनिया में खोने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो त्रिपाठी सेंटर सिर्फ आपके लिए जो है, आपके ही किताब को शब्द टू शब्द बताने की कोशिश किया जाता है, जिससे कि आप अपना किताब को ही अच्छे से पढ़ लो। कहते हैं आगे जो है पर संस्कृतिकरण की विशेषता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पर संस्कृतिकरण एक सचेत अथवा अचेत प्रक्रिया है, हो सकता है, यानी सचेत भी हो सकता है, अचेत भी हो सकता है। सचेत का मतलब है जागरूक, अचेत का मतलब होता है मूर्छा हुआ, समझे, यानी ये फैला हुआ भी हो सकता है या दबा हुआ भी हो सकता है। इसका आशय यही है कि दूसरे समूहों के संस्कृति विशेषताएं या गुणों को ग्रहण करने वाले लोगों को यह अनुभव है कि वह दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपना रहे हैं। यानी ये बात उन व्यक्तियों में एहसास होता है, ठीक है, कि हमने क्या किया है, दूसरे व्यक्तियों की जो संस्कृति को जो है अपना लिया है, इसका उनका आभास होता ही है। कहते हैं बिना यह जाने समझे कि वे अन्य संस्कृति के तत्वों को अपना रहे हैं, वो उन तत्वों ग्रहण कर सकते हैं। यानी संस्कृति पर संस्कृति की विशेषता यही होती है कि आप जो हो, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, और बहुत ही आसानी से इसको आप ग्रहण भी कर सकते हो। कहते हैं पर संस्कृतिकरण तब घटित होती है जब विभिन्न संस्कृति वाले दो या दो से अधिक समुदाय एक दूसरे संपर्क में आते हैं। देखिए, इसमें पर संस्कृतिकरण के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ये तब पर संस्कृतिकरण कहलाती है जब दो अलग अलग समुदाय एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं। जब दो समुदाय यानी दो जातियां हैं, अगर एक संपर्क में जाते हैं, एक जगह जाते हैं, तो उनके कुछ गुण जो होती है वो लोग भी अपना लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर समाज में रहते हैं, और समाज में रहने का मतलब ही है कि वस्तुओं का, संस्कृतियों का आदान प्रदान सदैव होता ही रहेगा। यानी वो उनसे संपर्क में रहेंगे, वो उनके संपर्क में रहेंगे। इसलिए पर संस्कृतिकरण तब घटित होता है जब दो जो है संस्कृति जो है, दो समुदाय जो है एक दूसरे के संपर्क में सदैव आते हैं, परंपरा एक दूसरे के संस्कृति तत्वों को अपनाना आरंभ भी कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति जो होता है अगर मुस्लिम समुदाय में जाता है, उसकी मित्रता उनसे हुई है, तो वो भी जो है अपने जो है अपना भाईचारा दिखाने के लिए वो ईद में जाएंगे, उनसे गले मिलेंगे, उनसे प्यार सद्भावना रखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। कई संस्कृति जो है हमें अच्छी बात भी सिखाती है और भाईचारे की भावना को भी विकसित करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं कि यह संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रिया जो है तरफा होती है, इससे प्रभावित दोनों ही समुदाय में कुछ परिवर्तन होता है। अगर हम मान ले बात यहाँ करते हैं कि वो आपके ईद में जाते हैं, तो वो जो होंगे वो आपके दिवाली में भी आएंगे, आपके साथ मिठाई भी शेयर करोगे आप। तो ये जो होती है आदान प्रदान संस्कृति को होती रहती है। तो पर संस्कृतिकरण जो होता है सदैव वहाँ घटित होता है जहाँ दो समुदाय आपस में रहते हैं, और दो समुदाय में जो है भाईचारा की भावना विकसित होती है, प्यार की भावना विकसित होती है। तो इसी को हम विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। पर संस्कृतिकरण एकाएक नहीं हो जाता है, यानी ये एकाएक कभी बदल नहीं सकता। समुदाय के द्वारा संस्कृति तत्वों के परंपरा आदान से पहले बहुत समय लगता है, परंतु पर संस्कृतिकरण में लगने वाला समय निश्चित रूप से जो है आत्म साकार में लगने वाले समय से कम ही होता है। यानी पर संस्कृतिकरण जो है इतना आसानी से नहीं होता है दोस्तों, इसको होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय काल लगता है। ये डायरेक्ट आप सोचोगे कि लोग गए और आपस में उनकी दोस्ती हो गई और वो अपने जो है संस्कृति को साझा कर लिए, ऐसा नहीं होता है। पर संस्कृतिकरण जो होता है समय के साथ होता है। कहते हैं जितना टाइम वहाँ स्पेंड होती है उतना ही आपके बारे में वो लोग जानते हैं, आपकी संस्कृति के विषय में जानते हैं। आपने देखा ही होगा, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से परेशान है तो लोग जो है अपने जो है इष्टों के बारे में बताते हैं कि यहाँ जाओगे तो आप वहाँ ठीक हो जाओगे, वहाँ जाओगे तो वहाँ ठीक हो जाओगे, चाहे वो उनके धर्म के हों भी नहीं,
फिर भी जो है अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए वो सदैव उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। तो यही बात है कि कोई चीज़ आपको डायरेक्ट आप विश्वास नहीं कर लोगे, पर संस्कृति की बात जो है यही बात करता है कि हम जल्दी ही उस चीज़ को अपना नहीं लेते हैं, थोड़ा समय लगता है। अंततः आत्मसतकरण की तुलना में पर संस्कृति में जो है अपेक्षित कम समय लगता है। यानी आत्मसतकरण की जो है तुलना में जो है पर संस्कृतिकरण की अपेक्षा कम समय लगता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पर संस्कृतिकरण जो है बहुत जल्दी घटित भी होता है। क्योंकि देखिए, मैं इतना टाइम की बात नहीं कह सकता, लेकिन ये जो होती है जैसे व्यक्ति रहने लगते हैं उनमें जो है सद्भावना आने लग जाती है और आदान प्रदान जो है होने लग जाती है। लेकिन जो आत्मसतकरण होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। कहते हैं अगर चौथी पॉइंट की बात हम यहाँ करें तो पर संस्कृतिकरण या तो सीधे संपर्क के माध्यम से घटित हो सकती है, यानी सीधे संपर्क होने से, अथवा जो है परोक्ष रूप से दूसरे से ही घटित हो सकती है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं साहित्य आदि के माध्यम से। यानी हम कोई रेडियो पर कोई बात सुनते हैं, कोई दूरदर्शन पर देखते हैं या समाचार में पत्रों में पढ़ते हैं या कोई साहित्य के बुक पढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव हम पे अधिक पड़ता है और हम उसी चीज़ को जो है करने में लग जाते हैं। तो यही बात है कि पर संस्कृति जो है सीधे संपर्क के माध्यम से भी घटित हो सकती है। हम कोई विजुअल देखते हैं टीवी पे तो हम भी उसी तरह के कुछ करने की कोशिश कर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ये पर संस्कृति के अंतर्गत ही आता है और विशेषता के रूप में भी आप देख सकती हो। उसके बाद है आत्मसातकरण, एक एकीकरण के लिए जो पर संस्कृति की पूर्व निर्धारित शर्त या अवस्था होती है। यानी अगर पर संस्कृतिकरण के आगे अगर आपको बढ़ाना है तो आत्मसातकरण एवं एकीकरण एक अवस्था होती है। जैसे ही संस्कृति संपर्क होता है उसी समय से ही आत्मसातकरण एवं एकीकरण की दिशा में अग्रसर होने की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। यानी देखिए दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है यहाँ पर कि जैसे किसी व्यक्ति से आपको जो है संस्कृति संपर्क होगा वैसे ही आत्मसातकरण होगा, यानी आप काफ़ी मिलजुल जाओगे, उनमें एकीकरण की भावना देखने को मिलेगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि आत्मसखीकरण जो है बराबर एक पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार ये चलती रहती है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा पर संस्कृतिकरण का जो ये टॉपिक था ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में देखना ये जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर एक बार नहीं आता है समझ तो दूसरी बार भी देखना, लेकिन बहुत ही यहाँ पर जो है विशेषता और इसकी परिभाषा और इसकी समझ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। कहते हैं पर संस्कृतिकरण का जो है एग्जामिनर का सदैव ही फेवरेट रहा है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसको जो है आप अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना और ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन साथ में प्रिपेयर के साथ एक काम जो आपको करना ही होता है वो ये होता है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना ही त्रिपाठी स्टडी सेंटर आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये आपने देख भी लिया होगा कि जो त्रिपाठी स्टडी सेंटर है हर विषय पे, हर चीज़ों पे, हर क्लास पे जो है अपना दबदबा बना रखा है और हर चीज़ को जो है विस्तृत करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके लिए आप जितना हो सके शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके तो रख ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप उस ज्ञान से आप अनभिज्ञ हो जाइएगा। तो कहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जो आपके टॉपिक अच्छे होंगे, जो आपके सिलेबस से मैच करेगा उसको आप ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छा अनुभव होगा और आपको समझ में भी आएगा। और ये सिर्फ आपके समझ नहीं है, आपको अगर समझ में आ गया है तो ये दूसरे बच्चों से शेयर भी करना है और शेयर करने के लिए आपको कुछ अधिक नहीं करना है, ना आपको इतनी तकलीफ सहने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाठी लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता
है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।